यदि शिव का स्मरण किया तो मूर्ति भी वैसी ही बनेगी। और मैं ये कदापि नहीं चाहता, क्योंकि आपके पिता की तरह मैं भी शिव विरोधी हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? अपने मुख से अपनी ही निंदा। ऐसे में माता सती शिव से और दूर चली जाएंगी। लगता है महादेव माता सती से विवाह करना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे समझाऊं मेरे भोलेनाथ को? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महादेव की सुगंध तुम्हें मिली ही गई। भले ही संसार के लिए महादेव ने अपना वेश बदला हो, परंतु तुमसे कैसे छिपेंगे? क्योंकि तुम उनके चहेते जो हो। जाओ, जाकर महादेव के दर्शन करो और उनसे कहना कि माता सती के सामने अपनी निंदा न करे। माता के हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाए। जाकर कहोगे ना, कहोगे ना नाग देवता? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे अरे, ये मैंने क्या कर डाला? मूर्तिशाला में माता सती भी है। नाग देवता को देखकर और भयभीत होकर यदि उन्होंने महादेव को स्पर्श कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। स्पर्श करते ही माता सती को ज्ञात हो जाएगा कि ये महादेव है। स्वामी, यह आपको हानि पहुंचा सकता था। ये निरीह जो स्वयं अपनी जान बचाता फिरता है, ये मुझे क्या हानि पहुंचाएगा? स्वामी, मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आता हूं। हो गए ना महादेव के दर्शन और उनका स्पर्श भी हुआ। अब तुम जाओ, परंतु स्मरण रहे, जब भी माता सती के साथ महादेव रहे तो उनके निकट कोई ना आने पाए। यह सूचना अपने भाई बंधुओं को अवश्य देना, क्योंकि महादेव का भी तो व्यक्तिगत जीवन है। समझ गए ना? अब तुम जाओ।
माता सती को शिव को स्पर्श करने से तो बचा लिया, अब और कोई बीच में ना आने पाए, और कोई बीच में ना आने पाए। मैं तैयार हूं, कहिए मुझे क्या करना होगा। जिस प्रकार स्थिर जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार स्थिर मन से की हुई कल्पना ही मुझे सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। अब दायित्व तो सारा आपके ऊपर, इसीलिए आप छद्मवेश के किसी आकर्षक रूप की कल्पना कीजिए। ध्यान रहे दें, जिस रूप की कल्पना आप करेंगे वही रूप मैं उसे इस मूर्ति में दूंगा। छद्मबीज की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। आप प्रयत्न तो करें देवी, स्मरण कीजिए कीजिए। अब सोचिए, जब आप छद्मवेश से पहली बार मिली थी, जब आपने पहली बार उसे देखा था, फिर ये सोचिए कि वही छद्मवेश अगर रूपवान होता तो कैसा दिखता।